केवट कहता है कि मैं आपको गंगा के पार उतारने के लिए तैयार हूं, परंतु मैंने कुछ सुना है, आपके चरणों में कुछ न कुछ ऐसी जादू है कि जब आपका चरण एक पत्थर की शिला पर स्पर्श हो गया तो पत्थर की शिला नारी बन गई। और कहीं हमारे ये काष्ठ की लकड़ी की नाव पर अगर आपका चरण पड़ गया और हमारी ये नाव नारी बन जाएगी, तो एक नारी हमारे घर में एक पत्नी पहले सी है, और जब दुई पत्नी हो जाएंगी हैं, तो हमारे परिवार में बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ, और समस्या हो सकता है आप एक तरह हो जाए। अगर दशरथ जी एक विवाह किए होते तो आज जो आपको ये जंगल भटकना पड़ रहा है, ये जंगल भटकना ना पड़ता। दशरथ जी ने 2-3 विवाह कर लिया, जिसका परिणाम आज आपको ये जंगल भटकना पड़ रहा है। इसलिए कृपा करके बताइए, पहली शर्त है, अगर आप इस गंगा को पार करना चाहते हो हमारी नाव पर बैठ करके, तो हमारी शर्त यह है कि जो प्रभु पार अवसी का चाहू, तो मोहि पद पदुम पखारन कहूं। अगर आप गंगा पार करना चाहते हो मेरी नाव पर बैठ करके, तो याद रखना सबसे पहले आप मुझे आदेश करो कि हे केवट आओ, अब आकर के हमारे पैर को धुलो, और उसके बाद जो है मैं आपको गंगा पार उतारूंगा। नहीं तो मैं आपको अपनी नाव पर बैठाऊंगा नहीं। लेकिन एक बात और है, अगर आप ये सोच रहे कि नाव पर बैठा करके मैं गंगा पार करूंगा ना, तो उसकी बदलाए में मुझे कुछ उतराई में दक्षिणा चाहिए, कुछ रुपया पैसा चाहिए, तो मुझे आपसे उतराई में भी कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर आप मेरी शर्त मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो हे प्रभु ध्यान दो, ये केवट जो है ना बीच गंगा में अपनी नाव को लगा करके नाव पर बैठ के ये भगवान से वार्तालाप कर रहा है। और लक्ष्मण जी बगल में खड़े होकर के लाल लाल आंखें करके क्रोधित हो रहे हैं। बताओ, कहां भगवान राम के चरणों में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा करके नतमस्तक हो जाते हैं, चरणों का दर्शन पाने के लिए लालायित रहते हैं, और इसने न भगवान को प्रणाम किया, और याद रखना न भगवान के चरणों में सिर झुकाया, और ऐसे बात कर रहा है जैसे ये भगवान से भी बहुत बड़ा श्रेष्ठ हो गया है। लक्ष्मण जी बार बार अपना धनुष बाण देख रहे हैं, और ये केवट कहता है मुझे लक्ष्मण के धनुष बाण से कोई दिक्कत नहीं, अगर चाहें तो लक्ष्मण जी हमारे ऊपर बाण छोड़ दे, हमारा प्राण चला जाएगा, लेकिन मैं अपने वचन से हिलने वाला नहीं। और हाँ, एक उपाय है, अगर आप गंगा पार करना चाहते हो, थोड़ा सा यहाँ से 15-20 कदम आगे बढ़ जाओ, उधर आगे गंगा जी में कुछ जल कम है, कमर तक जल है, आप गंगा पार हो जाओ। परंतु अगर मेरी नाव पर बैठ करके गंगा पार जाना है, शर्त यही है, जब तक मैं तुम्हारे चरणों को पखारूंगा नहीं। और पखारूंगा कब? जब तुम मुझे बुलाओगे कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई, जहाँ मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहो, सपथ सब साची कहो। मरुतीर मारहूं लखन पे जब लगी न पार पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो। मुझे याद रखना, अगर लक्ष्मण जी बाण भी मार देंगे ना, वो बाण मुझे स्वीकार है, लेकिन जब तक आप अपने चरणों को धुलाओगे नहीं, तब तक मैं तुम्हें गंगा पार उतारूंगा नहीं। महाराज दशरथ की सौगंध खाता हूं, और जैसे दशरथ जी की सौगंध खाने के लिए उसने बात की ना, लक्ष्मण जी को और क्रोध बढ़ गया, भैया ये क्या बोलता चला जा रहा है, आप इसके मुख क्यों लग रहे हो? अरे लक्ष्मण तुम शांत रहो। तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियो, तब तक मैं तुम्हें इस गंगा से पार उतारूंगा नहीं। तुलसीदास नाथ, तुलसी माने तुलसी माने तुलसीदास जी तो वही है, तुलसी का एक अर्थ और है। केवट कहता है केवल आपको नहीं, तो तू का एक अर्थ है तुम्हारे तुझे,
अल्लाह माने लक्ष्मण, असामान्य सीता, ये तीनों को तब तक मैं पार नहीं उतारूंगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी है। और केवट के ऐसे वचन प्रेम से लपेटे पटे सुन करके ना सुनो, आज भगवान राम लक्ष्मण और जानकी जी को देख करके मुस्कुरा रहे थे। गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, मिह से करुणा चितई जानकी लखन तन। भगवान राम लक्ष्मण और जानकी को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, भगवान मुस्कुरा क्यों रहे हैं? केवट ऐसी सी बात कर रहा है, भगवान को हंसी आ रही है। भगवान जानकी यानी सीता लक्ष्मण जी को देख के मुस्कुरा इसलिए रहे थे क्योंकि जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ ना, तो भगवान श्री राम के दोनों चरणों की सेवा लक्ष्मण जी करते थे। प्रतिदिन सुबह सो करके लक्ष्मण जुटते, दोनों चरणों को भगवान की सेवा करते, दोनों चरणों का पूजन करते। और जब भगवान राम का विवाह हो गया और सीता जी जब अयोध्या आई, तो दोनों चरणों की पूजा सीता जी ने कर लिया। और सीता जी दोनों चरणों की पूजा की, तो लक्ष्मण जी जब पुष्प धूप दीप सब लेके पहुंचे पूजा करने के लिए, देखते हैं भगवान के चरणों में चंदन अक्षत पुष्प चढ़ाया गया है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये किसने आकर के आपके चरणों की पूजा की है? आपके चरणों की पूजा का अधिकार तो केवल मेरा था। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण अभी तक तो तुम्हारा था, लेकिन अब तुम्हारी ये भाभी माँ आ गई है ना। सीता जी ने दोनों चरणों की सेवा की। लक्ष्मण जी रुष्ट हो गए, कहा सब कुछ मैं सह सकता हूं, लेकिन आपके चरणों की सेवा मुझे ही करनी पड़ेगी। भगवान राम को लगा कि चरणों की सेवा लक्ष्मण नहीं करेंगे तो लक्ष्मण रुष्ट हो जाएंगे, और सीता को नहीं मिलेगी चरणों की सेवा, सीता रुष्ट हो जाएंगी। तो भगवान राम लक्ष्मण जी सीता जी को बुलाए और बुला करके सामने बैठाए। कहा, सुनो, चरणों की सेवा के लिए दोनों लोगों को एक समझौता करना पड़ेगा। क्या? दाहिने पैर की सेवा प्रतिदिन सीता जी करेंगी, अब बाएं पैर की सेवा लक्ष्मण तुम रोज करना। तो भगवान ने अपने दोनों चरणों का बंटवारा कर दिया था। एक चरण की सेवा सीता जी करती थी और दूसरे चरण की सेवा लक्ष्मण करता था। और आज जब यही दोनों चरण, जिस चरणों के लिए लक्ष्मण और सीता ये आपस में युद्ध कर रहे, झगड़ा कर रहे थे, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, और यही दोनों चरण जब केवट मांगने लगा तो भगवान मुस्कुराने लगे। बताओ, लक्ष्मण और सीता, इन्हीं चरणों के लिए तुम दोनों आपस में झगड़ रहे थे, अब दोनों चरण केवट मांग रहा है, अब क्या करूं? बोले भक्तवत्सल भगवान की।